टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सॉरी, काफ़ी 1 महीने से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, जो कि मैंने जैसा कि आपको बता रखा था। बट अब हम जैसे पहले की तरह कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने आपको समथिंग सौर मंडल पढ़ा दिया था। जो भी क्वेश्चन रह गए मैं दोबारा उसको रिवाइज में लेकर आऊँगी। और तो आज मैंने यहाँ से आपका पृथ्वी चैप्टर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वीडियो में शूट कर रही, तो हो सकता मुझे याद भी ना हो। तो डायरेक्ट मैं आज न्यू चैप्टर लेकर चल रही। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए और फटाफट रिवीजन कर लीजिए। ये आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अदर एग्ज़ाम यानी बीओ का एग्ज़ाम हो, देखिए जीएस तो पोर्शन तो आपको हर जगह मिलना है। कुछ ऐसे ही कंडीशन होंगे जिसमें ये पोर्शन नहीं मिलता, बट ये ज़रूर मिलता है। सो हम फटाफट इसको रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन सहित, प्लस उसमें आंसर भी है। तो एक तरीके से रिवाइज कर लेंगे। समय मिलेगा तो मैपिंग के थ्रू भी आपको बताया जाएगा। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी समथिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप फटाफट हम इसका रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 91 उत्तर, देखिए 91 डिग्री जो उत्तर और 45 डिग्री पूर्व और 45 डिग्री दक्षिण एवं 91 डिग्री पश्चिम में से जो सही अक्षांश स्थित होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो स्थिति हो सकती कैसी हो सकती है? तो ये 45 डिग्री दक्षिण में हो सकती है। एक ग्लोब पर अक्षांशों में बृहत वृत्त होती है। ये कौन सी होती है? वो विषुवत रेखा होती है। प्रधान यंगोत्तर जो ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, कौन है? अंध महासागर में। ठीक है, अब हम देशांतर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए काहिरा का जो समय होता है वो ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। तो अतः यह स्थिति क्या होगी? तो ये 30 डिग्री पूर्व देशांतर पे होगा। 82 डिग्री और 30 पूर्व में देशांतर का मध्याह्न यानी मध्य हो रहा है। तो तब प्रातः 6:30 बजेंगे। क्या बजेंगे? तो ये 0 डिग्री पूर्व से पश्चिम देशांतर पर। यदि दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों के स्थानों के बीच का समय अंतर कितना है? 6 घंटे। जब ग्रीनविच के मध्याह्न है और एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे के समय है, तो वह जगह अवस्थित है कैसा है? 75 पर डिग्री पूर्व देशांतर। जब मैं इसको आपको पढ़ाऊँगी तो बकायदा आपको बताऊँगी किस तरीके से समय निकाला जाता है। वह देशांतर जो प्रधान युगांतर के साथ मिलकर ग्लोब का बृहत वृत्त का निर्माण करता है, तो वो 180 डिग्री देशांतर पर करता है। नई सहस्राब्दी के सूर्योदय के प्रथम किरण भारत के जिस एक युगांतर यानी मेरिडियंस में दिखाई देती है, वह 93 डिग्री से 30 डिग्री ईस्ट में। किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड जो टाइम होता है वो निर्धारित करने का आधार होता है। क्या होता है? तो ये प्रधान मध्य रेखा प्रधान युगांतर नहीं गुजरती, नाइजीरिया से नहीं गुजरती। प्रधान युगांतर जो गुजरती है 9 देशों से गुजरती, एक यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना, अटलांटिक और दक्षिण ध्रुव से। तो देखिए इधर का ये पोर्शन हो गया है। अब हम पढ़ते हैं। देखिए अफ्रीका डर्लिन मिडेड लिस्बन से, जिसका समय जीएमटी के समान है, वह क्या है? तो ये है अक्रा डर्विन लिस्बन। ग्रीनविच माध्य समय में आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का देशांतर सही क्रम क्या है? तो जापान, इराक, ग्रीस, यूनान, क्यूबा, कोस्टारिक। जब आईएसटी युगांतर मेरिडियन पर दोपहर होती है, तब धरती पर अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते। तो उस देशांतर को यानी उस स्थान का जो लॉन्गिट्यूड को 90 डिग्री सेल्सियस वेस्ट में ग्रीनविच से दोपहर में 12 बजे तथा एक तार भेजा गया। तार संबोधित करने के लिए 12 मिनट का समय लगता है। तो एक नगर में 6 बजे साय को पहुंचा, तो नगर का देशांतर रहेगा कितना होगा? 87 पूरब में रहेगा।
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ये इंटरनेट डेट लाइन गुजरती कहाँ से गुजरती है? तो ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। अगर इसी जगह समय पूछ लें, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, तो वो अटलांटिक से महासागर से गुजरती है। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा में 180 डिग्री का देशांतर है। क्वेश्चन में कह रहा है ये बताइए क्या है, तो इसमें देखिए लिखा है ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है। देशांतर की ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा को उत्क्रमित कर दी जाए जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो, तो भारतीय मानक समय कितना होता है? 6:30 बजे होते हैं। जल मरुस्थल में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सर्वाधिक निकट है। ये बेरिंग जो जल मरुमध्य में होता है। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश देशांतर मार्ग से बनाना चाहिए। देशांतर को किसी जगह पर स्थानीय समय 6 प्राप्त है, यानी 6 प्रातः काल है, 6 बजे हैं। जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जो GMT का टाइम 3 है, तो उस जगह का देशांतर होगी वो 45 डिग्री पूर्व होगी। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, देखो पृथ्वी के भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग 40,000 है। ठीक है, भूमध्य रेखा गुजरती कुल 13 देशों से। पिंसिप यानी कैबन भूमध्य, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 13 देशों के नाम समझ लेते हैं। देखो साओटोम, प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से। जिस स्थान पर वार्षिक तापांतर यानी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो न्यूनतम होता है वह क्या होती है? भूमध्य रेखा होती है। कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक निकट अवस्थित है। कौन सा है? सिंगापुर है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैं कल आपको पढ़ाऊँगी। भले ही थोड़ा पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो मेन इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये देखिए, ये मेरा पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी में काम आने वाला है बहुत ज़्यादा, और आपका पेट के एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। BO का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी ऐसा पोर्शन वो हर आपको कंपटीशन में मिलना है। तो फटाफट मेरे चैनल से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए और मेरे चैनल को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।